तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चैन पवेलियन के खुलने के पहले ही दिन पिल पवेलियन, ब्लड लाइन पवेलियन और वेपन पवेलियन तीनों के ही मास्टर्स का काफी फायदा होता है, जिससे वह तीनों काफी खुश होते हैं। और अब वह तीनों एक साथ आकर क्वीन चैन को बताते हैं कि आज पहले ही दिन उन लोगों ने 7.7 मिलियन का सामान बेचा है, जिसमें से 2 मिलियन का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। और तो और पहले ही दिन 6 लाख नए लोगों ने हमारे चैन पवेलियन को ज्वाइन किया है। तभी एल्डर सुबो बोलते हैं, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो इस जगह पर सबसे पावरफुल हम होंगे। तभी क्वीन चैन खड़ा होता हुआ बोलता है, यह तो बस शुरुआत है और इस जगह पर हमारा एक छोटा सा गोल है, 1 साल के अंदर 100 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करने का। जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कुछ लोग एल्डर सुबो से बात कर रहे होते हैं कि वह भी अपने शॉप को चैन पवेलियन के अंदर खोलना चाहते हैं। और सू फैमिली, लू फैमिली और जाओ फैमिली के लोग खुद आकर एल्डर सुबो से इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। एल्डर सुबो बोलते हैं, इस जगह पर हमारे चैन पवेलियन में बहुत जगह है, पर हमारे चैन पवेलियन को ज्वाइन करने के कुछ शर्तें हैं। पहला तो आप सभी लोगों को हमें रेंट देना होगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, आप सभी लोगों को अपने प्रॉफिट का 20% हमारे चैन पवेलियन को देना होगा। यह सुनते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, यह अच्छी बात नहीं, इस जगह पर चैन पवेलियन सभी लोगों को लूट रहा है, हमें यह मंजूर नहीं। तभी एल्डर सुबो बोलते हैं, जिन्हें भी यह मंजूर नहीं वह लोग चुपचाप यहाँ से जा सकते हैं और जो लोग यह करना चाहते हैं आगे आ जाए, मेरे पास फालतू की बातें सुनने का टाइम नहीं है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, चैन पवेलियन इस जगह पर और भी महंगा होता जा रहा है, तो इस बारे में एक बार जरूर सोच लेना। जो सुनकर सभी लोग उस जगह पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर आज उन लोगों ने यह सौदा नहीं किया तो फ्यूचर में चैन पवेलियन और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगा, जिसके बाद उन लोगों को चैन पवेलियन में शामिल होने के लिए चैन पवेलियन को और भी ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। और यह सोचकर सभी लोग उसी वक्त चैन पवेलियन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर वू फैमिली, लैंग फैमिली और वूजी सेक्ट के हेड को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब वह सभी लोग इस बारे में सोचकर परेशान होने लगते हैं। तभी वूजी सेक्ट का हेड बोलता है, लैंग पोंग, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो जल्द ही इंपीरियल सिटी से हमारे फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। तभी लैंग पोंग बोलता है, जहां तक मुझे पता है चैन पवेलियन का ओनर क्वीन चैन है और यह पर्सन जब से यहाँ आया है तभी से वह पिल पवेलियन में छिपा हुआ है, जिस वजह से हम उसे नहीं मार पाए। पर अब इसकी पावर लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो अब इसे मारना इम्पॉसिबल हो गया है। तभी लैंग फिफेंग बोलता है, पर क्वीन चैन तो 5 किंगडम से आता है और 5 किंगडम के सभी लोग काफी कमजोर होते हैं, तो क्यों ना हम इस जगह से किसी को भेजकर क्वीन चैन के फैमिली मेंबर्स को अगवा कर ले, जिसके बाद क्वीन चैन को हार मानकर हमारे सामने आना ही होगा। यह सुनते ही गिंग्यू सेक्ट का हेड बोलता है, बेवकूफों जैसी बातें मत करो, हम लोग 5 किंगडम में जाकर वहाँ के लोगों पर अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 किंगडम्स को कॉन्टिनेंट रूल द्वारा प्रोटेक्शन मिली हुई है। लैंग फिफेंग बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लूसियान सेक्ट और टियानयिंग वैली यह काम हमारे लिए कर सकती है। और तो और वह दोनों ही क्वीन चैन से काफी नफरत करते हैं, और तो और उन लोगों के पास 5 किंगडम पर अटैक करने का कारण भी है। अब यह सुनते ही सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, यह तो काफी अच्छा आइडिया है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन चैन एक जगह पर हेनू, वांग क्वेमिंग, क्वेनसू और एक और पर्सन के साथ बैठा होता है। वहीं वह उन सभी को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहा होता है और अब वह उन चारों को एक एक पिल देता है, जिस पिल की पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और अब उस पिल की वजह से उन चारों की बॉडी जलने लगती है। यह देखकर क्वीन चैन उन पिल्स की पावर को थोड़ा कम कर देता है, पर इसके बाद भी वांग क्वेमिंग, क्वेनसू और वह तीसरा पर्सन उस पिल की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। उन तीनों के माइंड के अंदर घुसकर उनके स्पिरिचुअल सीड को ढूंढने की कोशिश करता है, पर क्वीन चैन के उस जगह पर पहुंचते ही वह स्पिरिचुअल सीड उस जगह से गायब हो जाते हैं,
जो देखकर क्वेनचैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब क्वेनचैन सोचने लगता है कि इन तीनों के स्पिरिचुअल सीड की पावर उसके स्पिरिचुअल सीड से काफी अलग है, पर पिछले कुछ महीनों में इन तीनों की पावर कई गुना बढ़ गई है और अब क्वेनचैन उन तीनों के माइंड से बाहर आ जाता है। अब क्वेनचैन के बाहर आते ही वह चारों ब्रेक थ्रू कर जाते हैं, जो देखकर क्वेनचैन काफी हैरान होता है। वही ब्रेक थ्रू करते ही क्वेनसू को एक काफी खतरनाक शॉर्ट टेक्निक वॉल पियर्सिंग शॉर्ट इंटेंट मिलती है, जिसे देखकर क्वेनचैन काफी हैरान होता है। वहीं क्वेनसू और वांग क्वेमिंग इंटरमीडिएट रैलम के 6th लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। दूसरी ओर हेनू 6th टायर के पीक पर होता है। अब क्वेनचैन बोलता है, यह ड्रैगन ब्लड किंग पेल सच में कमाल की है, जिसकी मदद से इस जगह पर तुम सभी लोगों की कल्टीवेशन सच में काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो हेनू, इस जगह पर अब मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ। तुम क्वेनसू और बाकी सभी को लेकर 5 किंगडम जाओ और उस जगह पर मौजूद लोगों को प्रोटेक्ट करो। यह सुनते ही क्वेनसू क्वेनचैन से पूछती है, तो क्या इस जगह पर लैंग फैमिली 5 किंगडम पर अटैक करने वाली है? क्वेनचैन हाँ में जवाब देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।